हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं
तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भिंगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योग आश्रम 50वां मंच पर परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 42 दिवसीय साधनात्मक कार्यक्रम के आज 25वें दिन के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस हीरक जयंती महोत्सव सत्संग सत्र में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मार्ग के सिद्धांत एवं उनके विचार दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अंतर्गत हम सभी लोगों ने प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने के परिप्रेक्ष्य में अभी तक मैं प्रकृति के 5 तत्वों में सबसे पहला और नीचे आधार के रूप में स्थित पृथ्वी तत्व की सत्ता, महत्ता
और उपयोगिता पर विचार करने के साथ साथ पृथ्वी तत्व की साधना पर विचार कर लिया है। पृथ्वी की साधना प्रक्रिया में पृथ्वी तत्व से संबंधित तत्व साधना का स्वरूप, पृथ्वी तत्व से संबंधित योग साधना का स्वरूप और पृथ्वी तत्व से संबंधित वेदांत साधना के स्वरूप पर भी विचार कर लिया है। अब हम सभी लोग आज से प्रकृति के पांचों तत्वों में जल तत्व पर विचार आरंभ करते हैं। जल तत्व पर विचार आरंभ करने के लिए प्रवेशिका के रूप में कुछ बातों को समझना आवश्यक है। प्रकृति में जो पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश दिया है, इन पांचों तत्वों की साधना के द्वारा साधक परम तत्व ब्रह्म को उपलब्ध होता है। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। यह उपदेश एवं प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। यह उपदेश, दोनों ही उपदेश यह निर्देश कर रहा है कि पांचों तत्वों की साधना करने पर साधक को परम तत्व के रूप में जो ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है, उस परम तत्व ब्रह्मात्म तत्व की उपलब्धि होती है, ब्रह्मात्म स्थिति प्राप्त होती है। किंतु परम तत्व ब्रह्मात्म स्थिति को प्राप्त करने में तीन प्रकार की बाधा और प्रतिबंध है। ब्रह्मात्म तत्व में स्थिति होने देने में जो बाधक के रूप में, प्रतिबंध के रूप में है, वे तीन प्रकार के अंतःकरण के दोष हैं। क्योंकि जीवन में चाहे विषय की अनुभूति हो, चाहे पांचों तत्व की अनुभूति हो, अंतःकरण में ही होता है। सुख दुख की अनुभूति हो, योग साधना के द्वारा योग विभूति की अनुभूति हो, ये भी अंतःकरण में ही होता है। और जो परम तत्व ब्रह्म और आत्मा है, इसकी अनुभूति भी साधक को अंतःकरण में ही होता है। यदि अंतःकरण दोषयुक्त है
यदि अंतःकरण ठीक ढंग से तैयार नहीं है, दोष रहित नहीं है, तब तक उस अंतःकरण में ब्रह्मात्म तत्व की अनुभव और अनुभूति नहीं हो पाती। ब्रह्मात्म स्थिति नहीं होने देने में जो बाधक के रूप में, प्रतिबंध के रूप में अंतःकरण के 3 दोष हैं। वे 3 दोष हैं मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। इन तीनों प्रकार के दोषों की निवृत्ति हो जाने पर शुद्ध और समाहित अंतःकरण में ही ब्रह्मात्म तत्व की अनुभूति होती है। अंतःकरण के जो ये 3 दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण, इसकी निवृत्ति करने का उपाय क्या है? अंतःकरण के इस त्रिविध दोषों की निवृत्ति तत्व साधना के द्वारा होती है। परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अनुसार तत्व साधना का स्वरूप है तत्व चिंतन और तत्व प्रयोग। परम पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में निर्देश करते हैं कि अनावश्यक जड़ पदार्थों के चिंतन और प्रयोग से माया की वृद्धि होती है। यह उपदेश निषेध मुख से कहा गया है और यदि शास्त्र की शैली में इसको विधि मुख से इसके तात्पर्य अर्थ को ग्रहण किया जाए तो इसी उपदेश को विधि मुख से इस प्रकार से बोला जा सकता है कि तत्वों के चिंतन और प्रयोग से ब्रह्मात्म स्थिति की उपलब्धि होती है। यदि अनावश्यक जड़ पदार्थों के चिंतन और प्रयोग से माया की वृद्धि होती है या निषेध मुख से, तो पंच तत्वों के चिंतन और प्रयोग से, पंच तत्वों के सम्यक चिंतन और समुचित प्रयोग से परम तत्व ब्रह्मात्म स्थिति की उपलब्धि होती है। ये तात्पर्य है। तो गुरुदेव के विचार दर्शन के अनुसार से तत्व साधना का स्वरूप है तत्व का चिंतन और तत्व का प्रयोग। और जब बोलते हैं तत्व का चिंतन और तत्व का प्रयोग, तो यहां पर उसका अभिप्राय है प्रकृति के 5 तत्वों का सम्यक चिंतन, अच्छी प्रकार से विधिवत चिंतन, विवेक और विचार करना। तत्व चिंतन का ये अभिप्राय है। और जब बोलते हैं तत्व प्रयोग, तो यहां पर तत्व प्रयोग का अभिप्राय है कि प्रकृति के 5 तत्वों का समुचित प्रयोग। ध्यान देना, केवल प्रयोग ही से काम नहीं चलेगा, वो साधना नहीं मानी जाती, क्योंकि व्यक्ति जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए प्रकृति के 5 तत्वों का प्रयोग किसी न किसी रूप में कर ही रहा है। लेकिन जब प्रकृति के 5 तत्वों का आप समुचित प्रयोग की साधना करते हैं,
तब यह साधना कहलाता है। वैसे ही प्रकृति के पांचों तत्वों का चिंतन विचारवान किसी न किसी रूप में करते ही करते हैं। वैज्ञानिक लोग भी प्रकृति के पांचों तत्वों का अनुसंधान करते हैं, लेकिन आज तक प्रकृति के पांचों तत्वों के चिंतन और अनुसंधान का परिणाम ब्रह्म दर्शन निकल कर नहीं आया। तो जब तक पांचों तत्वों का सम्यक चिंतन नहीं होगा, तब तक उसका परिणाम ब्रह्म दर्शन नहीं आ सकता। उसी प्रकार से जब तक पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना नहीं होगी, तब तक परम तत्व का अनुभव और अनुभूति आप नहीं कर सकते। तो परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अनुसार से तत्व साधना का स्वरूप है तत्व चिंतन और तत्व प्रयोग। तत्वों का सम्यक चिंतन कैसे किया जाता है? परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं, क्या, क्यों और कैसे, इन तीन प्रश्नों का अंकुश लगाकर जब पंच तत्वों की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर आप विचार करते हैं, उसको जानते और समझते हैं, तब इसको कहा जाता है तत्वों का सम्यक चिंतन। तो पंच तत्वों का सम्यक चिंतन करने की तीन प्रक्रिया हो गई, तीन विधि हो गई। क्या प्रश्न का अंकुश लगाकर तत्व की सत्ता पर विचार करना, क्यों प्रश्न का अंकुश लगाकर तत्व की महत्ता पर विचार करना, और कैसे प्रश्न का अंकुश लगाकर तत्व की उपयोगिता पर विचार करना। और यहां विचार करने का अभिप्राय है उसको जानना और समझना। तो तत्व चिंतन की, सम्यक चिंतन की ये तीन प्रक्रियाएं हो गई। क्या, क्यों और कैसे, इन तीन प्रश्नों का अंकुश लगाकर उसकी सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार करना, उसको जानना और समझना। तत्वों का समुचित प्रयोग करने की भी तीन प्रक्रिया है, और उस तीन प्रक्रिया का नाम आप कई दिनों से सुन रहे हैं। पहली प्रक्रिया है स्नान, दूसरी प्रक्रिया है पान और तीसरी प्रक्रिया है ध्यान। पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग करने का अर्थ होता है पांचों तत्वों का स्नान करना, पांचों तत्वों का पान करना और पांचों तत्वों का ध्यान करना। तो तत्व का समुचित प्रयोग करने की ये तीन विधि है, ये तीन प्रक्रिया है, स्नान, पान और ध्यान। अब इसमें से देखिए, तत्व साधना अंतःकरण के तीनों दोषों को किस किस विधि के द्वारा निवृत्त करता है। पांचों तत्वों के स्नान और पान की प्रक्रिया के द्वारा पांचों तत्वों के स्नान और पान की प्रक्रिया के द्वारा अंतःकरण के मल दोष की निवृत्ति होती है
और शरीर, विचार, भाव की शुद्धि आती है। पांचों तत्वों के ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा अंतःकरण के विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है और इसके साथ साथ शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता आती है। योग की भाषा में बोलते हैं चित्त वृत्ति का निरोध स्थिति। ये योग्यता आती है कैसे? पांचों तत्वों के स्नान प्रक्रिया के द्वारा अंतःकरण के विक्षेप दोष की निवृत्ति हो जाती है। तो पांचों तत्वों के समुचित प्रयोग से इतना काम बन गया। अंतःकरण के मल दोष की निवृत्ति हो गई स्नान और पान प्रक्रिया के द्वारा, और अंतःकरण के विक्षेप दोष की निवृत्ति हो गई पांचों तत्वों के ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा। अब इसके बाद जो तत्व का चिंतन है, पांचों तत्वों के सम्यक चिंतन से अंतःकरण के आवरण दोष की निवृत्ति हो जाती है और आवरण दोष के निवृत्त हो जाने पर सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। ब्रह्मात्म तत्व अंतिम सत्य है। इस सत्य की उपलब्धि, सत्य का साक्षात्कार चित्त के आवरण दोष की निवृत्ति हो जाने के बाद होती है। स्वरूप के ऊपर अज्ञान का आवरण लगा हुआ है। ब्रह्म और आत्मा का स्वरूप अज्ञान से आवर्णित है। जब आप पांचों तत्वों के सम्यक चिंतन से तत्व की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर सम्यक विचार और विवेक करते हैं, तो इसके द्वारा तत्व के स्वरूप को लेकर जो अज्ञान का आवरण बना हुआ है वो पर्दा हट जाता है, आवरण भंग हो जाता है और तत्व के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसी को बोलते हैं परम तत्व ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाना। इस प्रकार से तत्व साधना के द्वारा, और तत्व साधना का यहां पर अभिप्राय है तत्व चिंतन और तत्व प्रयोग, इसके द्वारा अंतःकरण के त्रिविध दोषों को निवृत्त करके परम तत्व ब्रह्मात्म स्थिति को उपलब्ध होते हैं। ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? ब्रह्म और आत्मा के यथार्थ स्वरूप में यदि अवस्थिति हो जाएगा तो क्या होगा? परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी दो फलश्रुति अपने उपदेश में चौथे खंड के अंदर स्पष्ट किया है। यदि ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है, ब्रह्मात्म दर्शन हो जाता है, इससे क्या होगा? दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को सह लेना ही ब्रह्म दर्शन है। ब्रह्म और आत्मा का दर्शन हो जाने पर आपके जीवन से दैहिक, दैविक और भौतिक तापों की
आत्यांतक रूप से समन हो जाता है, अर्थात उसकी निवृत्ति हो जाती है। ये परिणाम है। सभी प्रकार के दुखों से सदा के लिए आप छूट जाते हैं। जीवन में दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। और इसके साथ साथ यदि ब्रह्मात्म स्थिति को आप उपलब्ध हो जाते हैं तो ब्रह्म और आत्मा सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। ब्रह्मात्म स्थिति होने पर ही परमानंद की उपलब्धि होती है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश किया कि निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही आत्मावान होना है। आत्मावान होने से ब्रह्मात्म स्थिति आ जाने पर होता क्या है? निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहने की स्थिति बन जाती है। परम तत्व ब्रह्म और आत्मा के अप्रोक्ष ज्ञान का यह फल है। ब्रह्मात्म तत्व की अवस्थिति का यह परिणाम है कि जीवन से सभी प्रकार के दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है और फिर परमानंद की समुपलब्धि होती है। इसी को एक शब्द में बोलते हैं जीवन के परम पुरुषार्थ, मोक्ष की सिद्धि हो जाना। तत्व चिंतन और तत्व प्रयोग से परम तत्व ब्रह्म और आत्मा की उपलब्धि होती है। इसलिए हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अनुसार प्रकृति में पांचों तत्वों की सबसे पहले उसकी सत्ता, महत्ता और उपयोगिता को तत्व चिंतन के अंतर्गत समझने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद उस तत्व की साधना का स्वरूप क्या है, उस तत्व का समुचित प्रयोग करने की साधना किस प्रकार से की जाती है, उसको भी जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब आरंभ करते हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों में पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व का स्थान आता है। जल तत्व सबसे पहले इसकी सत्ता, महत्ता और इसकी उपयोगिता पर विचार करना आवश्यक है। तत्व चिंतन के अंदर तत्व की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार किया जाता है, उसके स्वरूप को जाना और समझा जाता है। सबसे पहले देखिए कि पृथ्वी तत्व की सत्ता इस सृष्टि में और आपके जीवन में किस रूप में है। पृथ्वी तत्व की सत्ता का अर्थ है उसकी स्थिति और अस्तित्व आपके जीवन में और प्रकृति में, पूरी सृष्टि में किस रूप में है, इसको जानना चाहिए और इसको समझना चाहिए। जैसे पृथ्वी तत्व की सत्ता पर विचार किया गया, उसी प्रकार से अब जल तत्व की सत्ता पर विचार किया जा रहा है। और जल तत्व की सत्ता कहने का अर्थ है कि उसकी स्थिति और अस्तित्व हमारे जीवन में और पूरी सृष्टि में किस रूप में है।
सबसे पहली बात कि इस सृष्टि संरचना में क्योंकि आप पीछे यह सुन आए हैं कि संपूर्ण जीवन और सृष्टि का निर्माण प्रकृति के पांचों तत्वों से हुआ है। तो यह जानना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन के निर्माण में और सृष्टि की संरचना में पांचों तत्वों के अंदर जल तत्व का क्या भूमिका है। तो सृष्टि संरचना में जो जल तत्व की सत्ता है अर्थात इसकी स्थिति और अस्तित्व है, इसके विषय में न्याय और वैशेषिक दर्शन के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार एक नित्य परमाणु के रूप में जल तत्व का अस्तित्व और इसकी स्थिति न्याय और वैशेषिक दर्शन के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार एक नित्य परमाणु के रूप में है। जल तत्व क्या है? न्याय और वैशेषिक दर्शन कहता है कि जल तत्व का नित्य परमाणु है। जल तत्व एक नित्य परमाणु के रूप में इस सृष्टि में स्थित है, जिसकी उत्पत्ति किसी से नहीं होती। न्याय वैशेषिक दर्शन का मानना है कि जल तत्व का परमाणु है जो नित्य है, इसकी उत्पत्ति किसी से नहीं होती, इसीलिए इसकी स्वतंत्र सत्ता है। सांख्य और योग दर्शन के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार जल तत्व त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम है। सांख्य और योग दर्शन में प्रकृति की जो सत्ता है वह स्वतंत्र है। जल सत्ता के रूप में प्रकृति की सत्ता है जो स्वतंत्र है, वह किसी पर निर्भर नहीं है। नित्य और स्वतंत्र जल सत्ता वाली त्रिगुणात्मक प्रकृति का परिणाम है जल तत्व। ये सांख्य और योग दर्शन कहता है। दर्शन का अर्थ ही होता है दृश्यते अनेना इति दर्शनम, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जो जना दे, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निश्चय करने का जिसने विचार किया है उसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना दर्शन कहलाता है। और दर्शन शास्त्र का अभिप्राय है कि तत्व के यथार्थ स्वरूप का निश्चय करने वाला जो ग्रंथ है उसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र। तो पहले पृथ्वी तत्व की चर्चा के अंतर्गत विस्तार से हम बता करके आए हैं कि 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन हैं और उन 6 प्रकार के आस्तिक दर्शनों में पहला है कर्म मीमांसा, दूसरा है वैशेषिक, तीसरा है न्याय, चौथा है सांख्य, पांचवा है योग और छठा है वेदांत। इन 6 दर्शनों में जो वेद को प्रमाण मानते हैं
इन छहों दर्शनों में सांख्य और योग दर्शन के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार से इस सृष्टि में जो जल तत्व का अस्तित्व है, इसकी स्थिति है किस रूप में है? ये कहते हैं कि जल तत्व के रूप में नित्य और स्वतंत्र सत्ता वाली जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, इसी का परिणाम है जल तत्व। तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति से ये उत्पन्न होते हैं, जल तत्व त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और मूलक प्रकृति में मिल जाते हैं। क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है अंतोगत्वा वो उसी में जाकर के मिलता है। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति से, मूलक प्रकृति से जल तत्व उत्पन्न हुआ है और इसलिए जल तत्व अंत में मूलक प्रकृति में ही जाकर मिल जाते हैं। तो सृष्टि संरचना में जल तत्व की स्थिति और अस्तित्व को लेकर न्याय और वैशेषिक दर्शन तथा सांख्य और योग दर्शन ने जो निश्चय किया उसको ध्यान में रखनी चाहिए। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने कहा कि जल तत्व का स्वतंत्र परमाणु है जो किसी से उत्पन्न नहीं होता, और यदि किसी से उत्पन्न नहीं होता तो ये किसी में मिलेगा भी नहीं, किसी में जाकर मिलता नहीं। इसका नित्य और स्वतंत्र अस्तित्व है जल तत्व का। न्याय और वैशेषिक दर्शन ये नहीं कहता है कि ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, नहीं, ये विचार किसका है? सांख्य और योग दर्शन का। उसका ये कहना है कि जल तत्व जो है ये त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और अंत में ये जल तत्व त्रिगुणात्मक प्रकृति में जाकर ही मिल जाते हैं। लेकिन जो छठा दर्शन है वेदांत दर्शन, जिसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मार्ग है। तो वेदांत दर्शन ज्ञान मार्ग के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार, अब देखिए जल तत्व की स्थिति और अस्तित्व किस रूप में है। वेदांत दर्शन ज्ञान मार्ग के सृष्टि सिद्धांत के अनुसार जल तत्व ब्रह्म से उत्पन्न 5 महाभूतों में ऊपर क्रम से चौथे स्थान पर और नीचे के क्रम से दूसरे स्थान पर है। क्योंकि उपनिषद पांचों तत्वों की उत्पत्ति और सृष्टि के संबंध में क्रम बतलाते हैं। पृथ्वी तत्व पर विचार करने में ये बातें आ चुकी है। वेदांत दर्शन ज्ञान मार्ग का सिद्धांत उपनिषद में पांचों तत्वों की उत्पत्ति का जो क्रम ब्रह्म से बतलाया गया है वो इस प्रकार से है कि ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका प्रकृति व माया अस्ति। प्रकृति कहें या माया कहें, दोनों की एक रूपता है उपनिषद में। प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों वाली है, और माया भी त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों वाली है, इसीलिए दोनों की एक रूपता है। जैसे माया परमात्मा की शक्ति मानी जाती है, वैसे ही प्रकृति ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति मानी जाती है। वेदांत दर्शन ज्ञान मार्ग सिद्धांत में प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।
जैसा कि सांख्य और योग दर्शन में प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन वेदांत दर्शन ज्ञान मार्ग सिद्धांत में परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन में प्रकृति की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव उपदेश के चौथे खंड में निर्देश करते हैं कि व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। प्रकृति की सत्ता ब्रह्म की सत्ता पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार व्यंजन वर्ण की सत्ता स्वर वर्ण की सत्ता पर आश्रित है। यह कहने का अभिप्राय है। यह है गुरुदेव का विचार दर्शन, ज्ञान मार्ग का सिद्धांत। यही उपनिषद और वेदांत दर्शन का सिद्धांत है कि प्रकृति अथवा माया इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह ब्रह्म पर आश्रित है। तो ब्रह्माश्रया सत्वरजस तमो गुणात्मिका प्रकृति वा माया अस्ति ततः आकाश संभूत। अब देखिए, ब्रह्माश्रित प्रकृति से प्रकृति को द्वार बनाकर ब्रह्म से पांचों तत्वों की, पंच महाभूतों की उत्पत्ति किस क्रम से हो रही है? ततः आकाश संभूत, सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। ऊपर से दूसरे क्रम में दूसरे नंबर पर वायु आया। वायु अग्नि, वायु से अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। ऊपर से क्रम में ये तीसरे स्थान पर आया अग्नि। अग्निर आपह, अग्नि तत्व से जल की उत्पत्ति होती है। ऊपर के क्रम से ये चौथे स्थान पर आया। और सबसे अंत में कहा कि अद्भय पृथ्वी, जल तत्व से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो यदि ऊपर के क्रम से देखें सृष्टि संरचना में वेदांत दर्शन के अनुसार से, तो पांचों महाभूतों में पांचों महाभूतों की उत्पत्ति जो ब्रह्म से हुई, तो ब्रह्म से उत्पन्न पांचों महाभूतों में ऊपर क्रम से चौथे स्थान पर जल तत्व स्थित है। और नीचे के क्रम से यदि गिने तो पृथ्वी तत्व से ऊपर दूसरे स्थान पर जल तत्व स्थित है। ब्रह्म से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। यह ज्ञान मार्ग का सिद्धांत है। यह परम पूज्य गुरुदेव का विचार दर्शन है। ये वेदांत दर्शन का सृष्टि सिद्धांत है कि जितने भी चराचर सृष्टियां हैं ये परम तत्व ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट कहा, यतो इमानि भूतानि जायन्ते तद ब्रह्मेति। बीच में और मंत्र का अंश है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति जिससे होती है तद ब्रह्मेति, वह ब्रह्म है। और यही बातें गोपाल तापनीय उपनिषद में प्रकरांतर से बताया गया है कि देखिए पांचों महाभूतों की उत्पत्ति कैसे होती है और उसकी उत्पत्ति का मूल स्थान क्या है। गोपाल तापनीय उपनिषद में
सृष्टि संरचना का क्रम बतलाया। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म आसीत, तस्मात् अव्यक्तम एव अक्षरम, तस्मात् अक्षरात् महत, महतो वै अहंकारः, तस्मात् एव अहंकारात् पंच तन्मात्राणि, तेभ्यो भूत आदिनी इति। गोपाल तापनी उपनिषद के अंदर सृष्टि संरचना का ये क्रम है। ये बोलते हैं कि एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म आसीत, अर्थात एक अद्वितीय ब्रह्म ही था। जिस समय कुछ भी नहीं था, जिस समय महाप्रलय होने पर कुछ भी नहीं रहता है, तो कौन रहता है? जिसका लय कभी न किया जा सके, जिसका कभी भी अभाव न किया जा सके, जिसका नाश कभी नहीं होता, वही अंतिम सत्य और सर्वाधिष्ठान कहलाता है। संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि का महाप्रलय हो जाने के बाद, नाश हो जाने के बाद अंतिम सत्य तत्व के रूप में जो प्रतिष्ठित रहता है, उपनिषद कह रहा है एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म आसीत। एक अद्वितीय ब्रह्म ही केवल शेष रह जाता है। उसी एक अद्वितीय अंतिम सत्य, परम सत्य ब्रह्म तत्व से तस्मात् अव्यक्तम एव अक्षरम, उससे अव्यक्त अक्षर उत्पन्न हुआ। अव्यक्त अक्षर का अर्थ है मूल प्रकृति। सबका क्षरण हो जाने के बाद अक्षर के रूप में, जिसका क्षरण नहीं होता, ब्रह्म के आश्रित होकर के एक पन्ने के दो पृष्ठ के रूप में विराजमान रहती है। परम अक्षर तो ब्रह्म है और अव्यक्त अक्षर मूल प्रकृति है। तो कहा कि तस्मात् अव्यक्तम एक अक्षरम, एक अद्वितीय ब्रह्म, इससे अव्यक्त अक्षर उत्पन्न हुआ। तस्मात् अक्षरात् महत, उस अक्षर अर्थात मूल प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ। महतो वै अहंकार, और महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। ये आपके भीतर जो अहंकार की वृत्ति है, इस अहंकार की बात नहीं हो रही है यहां। आपके अंदर अहंकार की वृत्ति सृष्टि के समष्टि अहंकार से अंश रूप में आया हुआ है, जिसकी स्फूर्ति अंतःकरण में अहम अहम मैं करके होते रहता है। महतो वै अहंकार, महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। तस्मात् एव अहंकारा पंच तन्मात्राणि, अहंकार से पंच तन्मात्रा, तेभ्यो भूतादि, भूत आदिनी, तन्मात्राओं से पंच महाभूत आदि उत्पन्न हुए। ये है उपनिषद अर्थात ज्ञान मार्ग सिद्धांत के अनुसार से सृष्टि की संरचना। और इस सृष्टि संरचना में जो जल तत्व की स्थिति है, जल तत्व का अस्तित्व है, पांचों महाभूतों की उत्पत्ति के क्रम में ऊपर से चौथे स्थान पर और नीचे से दूसरे स्थान पर जल तत्व का
अस्तित्व है और स्थिति है। ये रहा सृष्टि संरचना में जल तत्व की सत्ता, अर्थात उसकी स्थिति और अस्तित्व। अब देखिए, जल तत्व की सत्ता के अंदर, उनकी स्थिति और अस्तित्व के अंदर अब उसके त्रिविध रूप को समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में, पूरी सृष्टि में जल तत्व किस किस रूप में, अस्तित्व में अपना स्थिति बना करके है। त्रिविध रूप में सबसे पहला है स्थूल रूप, दूसरा है सूक्ष्म रूप और तीसरा है कारण रूप। ये तीन रूप है। मूल में तो है स्वरूप, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप और कारण रूप। मूल में होता है मौलिक स्वरूप। तो जल तत्व के त्रिविध रूप में जल तत्व का जो स्थूल रूप है, जल तत्व का जो सूक्ष्म रूप है, जल तत्व का जो कारण रूप है, और इसके बाद जल तत्व का जो मौलिक स्वरूप है, ज्ञान मार्ग सिद्धांत के अनुसार से, परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अनुसार से वह किस रूप में निश्चित होता है। पृथ्वी तत्व का स्थूल रूप ठोस, द्रव और गैस के रूप में। पृथ्वी तत्व का जो स्थूल रूप है, जो दिखाई पड़ता है, तीन रूप में दिखाई पड़ता है। जल तत्व ठोस के रूप में बर्फ, द्रव के रूप में पानी और गैस के रूप में भाप। जल तत्व का ये स्थूल रूप बर्फ, पानी और भाप, ठोस, द्रव और गैस, ये तीन स्थूल रूप हैं इनके मुख्य रूप से। किसके? जल तत्व के। जल तत्व का जो सूक्ष्म रूप है वो है रस तन्मात्रा। जल तत्व का सूक्ष्म रूप जो इस दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ सकता, तो जल तत्व का सूक्ष्म रूप है रस तन्मात्रा। और जल तत्व का जो कारण रूप है वो है त्रिगुणात्मक मूलक प्रकृति। क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वार से ही पांचों तत्वों की उत्पत्ति ब्रह्म के द्वारा होती है। तो प्रकृति बनती है योनि और ब्रह्म बनते हैं पिता। इसीलिए प्रकृति को माता की संज्ञा दी गई है और ब्रह्म को पिता की संज्ञा दी गई है, ताकि ठीक ढंग से सभी लोगों को ये बातें समझ में आ जाए। पिता के अभाव में कोई स्त्री, पत्नी पुत्र की उत्पत्ति नहीं कर सकती। अकेली प्रकृति भी पांचों तत्वों की उत्पत्ति नहीं कर सकती, और अकेला ब्रह्म भी बिना प्रकृति को आधार बनाए, उसको द्वार बनाए, पांचों महाभूतों की उत्पत्ति नहीं कर सकता। क्योंकि ब्रह्म अपने स्वरूप में निष्क्रिय है, निर्गुण है, निर्विकार है। तो ऐसा जो निर्गुण, निष्क्रिय और निर्विकार तत्व के रूप में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, बिना त्रिगुणात्मक प्रकृति को द्वार बनाए चराचर सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकते। जैसे कि एक पुरुष बिना स्त्री को द्वार बनाए संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता, और अकेली स्त्री भी बिना पुरुष के संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकती,
उसी प्रकार से निष्क्रिय निर्विशेष ब्रह्म त्रिगुणात्मक प्रकृति रूपी स्त्री के द्वार बनाए बिना पंच महाभूतों की उत्पत्ति नहीं कर सकता। और जो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है, ये भी स्वरूप से जड़ होने के कारण इसमें किसी प्रकार की स्वतः क्रिया नहीं हो सकती। तो जब स्वतः क्रिया ही नहीं हो सकती, जड़ है, और जो जड़ है न उसको अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है, न दूसरे को वो जान सकता है, तो सृष्टि किस क्रम से करना है, कैसे करना है, ये जड़ प्रकृति कैसे तय कर सकती है। तो ब्रह्म पर अधिष्ठित होकर ही प्रकृति प्रसूत होती है, पंच महाभूतों को उत्पन्न करती है। तो पिता स्थानीय ब्रह्म है और माता स्थानीय प्रकृति है, इसीलिए प्रकृति को ब्रह्म की शक्ति बोलते हैं। और शक्ति रूपा जो प्रकृति है, इसका अधिष्ठान ब्रह्म है। तो कारण का अर्थ होता है कि जन्म का जो द्वार बनता है। तो पांचों तत्वों के उत्पत्ति अर्थात जन्म का द्वार बनती है त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति। तो पांचों भूतों में जल तत्व भी एक भूत है, तत्व है। तो इसका भी जन्म, इसकी भी उत्पत्ति का जो द्वार है मूल प्रकृति है। तो जल तत्व का कारण रूप इसीलिए त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति को माना गया है। जल तत्व का कारण रूप कौन है? त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति। अब यहां पर अंतिम में जल तत्व के त्रिविध स्वरूप के पश्चात कि जल तत्व का मौलिक स्वरूप क्या है, तो इसका निश्चय अलग अलग दर्शन शास्त्र ने अलग अलग प्रकार से किया है। लेकिन दार्शनिक धरातल पर यह एक निश्चित सिद्धांत है कि जो जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसका जो अंतिम कारण है, वही उसका मौलिक स्वरूप होता है। उदाहरण देकर के पृथ्वी तत्व की चर्चा के अंतर्गत बतलाया था आपको, जैसे कि मिट्टी है और मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, उससे बनने वाला घड़ा है। तो घड़ा की उत्पत्ति, घड़ा का निर्माण हुआ है मिट्टी से। तो घड़ा का मौलिक स्वरूप किसको माना जाएगा? घड़ा का मौलिक स्वरूप होगा मिट्टी, क्योंकि घड़ा निर्मित है मिट्टी से, घड़ा की उत्पत्ति हुई है मिट्टी से। तो जिसकी उत्पत्ति जिससे होती है, वही उसका मौलिक स्वरूप होता है। यदि पांचों महाभूतों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इस श्रुति से यह सिद्ध है कि पांचों महाभूतों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। तो पांचों महाभूतों का मौलिक स्वरूप कौन सिद्ध होगा? ब्रह्म। तो पांचों महाभूतों में ही जल तत्व ऊपर से चौथे स्थान पर और नीचे से दूसरे स्थान पर है। तो जल तत्व का भी मौलिक स्वरूप ब्रह्म है। और इस बात की घोषणा, इस प्रकार का निश्चय केवल ज्ञान मार्ग सिद्धांत करता है, वेदांत दर्शन करता है। न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार से जल तत्व का मौलिक स्वरूप कौन होगा? जल तत्व का परमाणु, क्योंकि वो तो किसी से उत्पन्न ही नहीं होता।
सांख्य और योग दर्शन के अनुसार जल तत्व का मौलिक स्वरूप कौन होगा? मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति। सांख्य और योग दर्शन के अनुसार से उसकी त्रिगुणात्मक प्रकृति ब्रह्म पर आश्रित नहीं है, पुरुष पर आश्रित नहीं है, ये ध्यान रखना। सांख्य और योग दर्शन में जो जड़ तत्व के रूप में, जड़ सत्ता के रूप में त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ये बिल्कुल स्वतंत्र सत्ता वाली है, पुरुष चेतन आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। और इसी प्रकृति से, जो स्वतंत्र सत्ता वाली है, इसी से पांचों महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो जो जिससे उत्पन्न हुआ वही उसका मौलिक स्वरूप होगा। तो सांख्य और योग दर्शन के अनुसार से पांचों महाभूतों की उत्पत्ति होती है प्रकृति से, मूल प्रकृति से। इसीलिए पांचों महाभूतों का मौलिक स्वरूप कौन होगा? सांख्य और योग के अनुसार से मूल प्रकृति। लेकिन वेदांत दर्शन में ज्ञान मार्ग सिद्धांत के अनुसार से प्रकृति की सत्ता स्वतंत्र नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अनुसार से प्रकृति की सत्ता ब्रह्म पर आश्रित है। और जो सत्ता आश्रित है, तो आश्रित सत्ता की वास्तविक सत्ता नहीं मानी जाती। जिस पर आश्रित है उसकी सत्ता वास्तविक मानी जाती है। जैसे कि जल और जल तरंग, जल और जल तरंग, मिट्टी और घड़ा। तो घड़ा की वास्तविक सत्ता मानी जाएगी कि मिट्टी की वास्तविक सत्ता मानी जाएगी? मिट्टी की वास्तविक सत्ता मानी जाएगी, क्योंकि मिट्टी फूटने, घट फूटने पर, घड़ा फूटने पर वो किस में मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी होकर ही अवशेष रहेगा। जल है और जल तरंग है। जल और जल तरंग दोनों में किसकी वास्तविक सत्ता मानी जाएगी? जबकि जल के सतह पर ही तरंग आश्रित है। तरंग उत्पन्न हुआ है जल से, और उत्पन्न होकर के वह आश्रित है, वो लहराता रहता है तरंग जल की सतह पर। लेकिन क्या आप तरंग की वास्तविक सत्ता मानेंगे कि जल की वास्तविक सत्ता मानेंगे? जल की वास्तविक सत्ता मानेंगे, उसकी तरंग की वास्तविक सत्ता नहीं मानेंगे, क्योंकि तरंग उत्पन्न हुआ है जल से। तो जो जिससे उत्पन्न होता है वही उसका वास्तविक स्वरूप माना जाता है। यह दार्शनिक सिद्धांत है। तो उपनिषद के अनुसार से, परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अनुसार से, ज्ञान मार्ग सिद्धांत के अनुसार से पांचों महाभूतों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। इसलिए पांचों महाभूतों का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही होगा। तो पांचों महाभूतों में जल तत्व भी है, ऊपर के क्रम से चौथे स्थान पर और नीचे के क्रम से दूसरे स्थान पर। तो यह जल तत्व का ही वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध होता है। ये रहा जल तत्व का त्रिविध रूप। और त्रिविध रूप को समझते हुए इसके मौलिक स्वरूप को भी निश्चय किया गया कि जल तत्व का मौलिक स्वरूप ब्रह्म है। और यदि जल तत्व का मौलिक स्वरूप ब्रह्म नहीं होएगा तो जल तत्व की साधना करते जाएं और अंतिम में ब्रह्म मिलेगा ही नहीं। तो फिर जल तत्व की साधना करने से क्या फायदा है? परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं? यदि पांचों तत्वों का तुम सही ढंग से साधना करो तो परम तत्व के रूप में जो ब्रह्म है उसकी उपलब्धि हो जाएगी। प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ब्रह्म दर्शन है। ये तभी सिद्ध होएगा कि जब जल तत्व का मौलिक और वास्तविक स्वरूप
ब्रह्म को माना जाएगा। और जल तत्व का मौलिक और वास्तविक स्वरूप ब्रह्म तभी सिद्ध होएगा जब प्रकृति स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं हो, बल्कि ब्रह्म पर आश्रित हो, चिद अधिष्ठित हो। ये अब जल तत्व की सत्ता का जो त्रिविध स्वरूप बनता है, अभी हमने विचार किया त्रिविध रूप पर। अब आइए थोड़ा सा जल तत्व का त्रिविध स्वरूप। सनातन धर्म के परंपरा में, वैदिक परंपरा में, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु के 3 स्वरूप माने जाते हैं। उसकी सत्ता 3 रूप में होती है। आदि भौतिक सत्ता, आदि भौतिक स्वरूप पहला। दूसरा, उसकी आधि दैविक सत्ता मानी जाती है, उसका आधि दैविक स्वरूप होता है। और तीसरा है आध्यात्मिक सत्ता, उसकी आध्यात्मिक स्वरूप माना जाता है। यह केवल और केवल ज्ञान मार्ग सिद्धांत के अनुसार से सनातन धर्म के वैदिक परंपरा में किसी भी वस्तु या व्यक्ति के ये त्रिविध स्वरूप माने गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। एक तिनका को भी यदि आप उठा लें तो उसकी आधि भौतिक सत्ता होगी, उसकी आधि दैविक सत्ता होगी और उसकी आध्यात्मिक सत्ता होगी। उसके 3 स्वरूप होंगे, आधि भौतिक स्वरूप, आधि दैविक स्वरूप और आध्यात्मिक स्वरूप। तो प्रकृति के 5 तत्वों में जो जल तत्व है, इसका त्रिविध स्वरूप किस रूप में निश्चित होता है? अर्थात जल तत्व का आधि भौतिक स्वरूप क्या है? जल तत्व का आदि भौतिक स्वरूप है जल राशि रूप नदी, सागर इत्यादि। और पृथ्वी तत्व की चर्चा के समय ये बातें वहां पर स्पष्ट रूप से बतला करके हम आए हैं कि जो आदि भौतिक स्वरूप होता है वह जल रूप होता है, जो आदि दैविक स्वरूप होता है वह चेतन रूप होता है, और जो आध्यात्मिक स्वरूप होता है वो शरीर के अंदर अनुभूति रूप होता है। अब जो शुरू से ही प्रवचन सुनते चले आ रहे हैं तो उनको आगे की बातें समझने में आसानी हो जाएगी। लेकिन मैंने अपने बोलने का ढंग और समझाने का ढंग कुछ इस प्रकार से रखा है कि पीछे जो बातें बता दी जाती हैं उसको फिर से दोहरा करके बोलते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि सत्संग में लोग अपना समय निकाल कर आते भी हैं और बातें समझ भी ना आए। अब कई बार होता है कि मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूं और जिनको जल्दीबाजी में जाना होता है तो उनको लगता है कि जल्दी छुट्टी मिल जाए तो ठीक है। अब एक टॉपिक जो शुरू किया गया है आप समझते हैं, यदि उसको बीच में अधूरा छोड़ दें, उसको फिर पूरा करने में कल उतना ही समय लगेगा। एक भोजन बनाने वाली महिला ये जानती है यदि हम भोजन पका रहे हैं उसको बीच में नहीं छोड़ सकते, वो भोजन खराब हो जाएगा। अध पका हुआ अन्न न खाने लायक रह जाता है न रखने लायक रह जाता है। फिर से दोबारा आप उसको पकाने की कोशिश करें तो ठीक ढंग से पक भी नहीं सकेगा। तो वो तो पृथ्वी तत्व अन्न है, मोटा चीज है, स्थूल है, उसका मर्म अधिक से अधिक लोग जानते हैं। लेकिन ये प्रवचन, ये विचार आकाश तत्व है, ये सबसे ऊपर है। इसके मर्म को गंभीर व्यक्ति समझते हैं। पिछली चर्चा में हम ये बता करके आए हैं कि जो किसी भी वस्तु का आदि भौतिक स्वरूप होता है वह जल रूप होता है, किसी भी वस्तु का जो आदि दैविक स्वरूप होता है वह चेतन रूप होता है, और किसी भी वस्तु का जो आध्यात्मिक स्वरूप होता है वह शरीर के अंदर अनुभूति रूप होता है। तो जल तत्व का आदि भौतिक स्वरूप
तो जल रूप होगा, दृष्टिगोचर होगा। तो जल तत्व का आदि भौतिक स्वरूप है जल राशि रूप, जो नदी और सागर इत्यादि दिखाई दे रहे हैं, एवं इससे बना हुआ अपसलोक। अपस का अर्थ है जल। जल से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं और जितने लोक हैं उसको कहा जाता है अपसलोक, आपह लोक। तो यही जल तत्व का आदि भौतिक स्वरूप है, जल राशि के रूप में जो आप नदी और सागर देख रहे हैं, और जल तत्व से बना हुआ जो अपसलोक है, यही आदि भौतिक स्वरूप है जल तत्व का। जल तत्व का जो आदि दैविक स्वरूप है, तो चूंकि आदि दैविक स्वरूप चेतन रूप होता है, तो चेतन रूप वरुण देवता जल तत्व का आदि दैविक स्वरूप है। वरुण देवता का नाम कभी सुना है आपने? ओम वरुणाय नमः। जब आप कलश की स्थापना करते हैं दुर्गा पूजा के अनुष्ठान में या हवन में, तो उनकी स्थापना करने में मंत्र आता है ओम वरुणाय नमः। ये वरुण कौन है? जल के देवता है। यह जो वरुण देवता है, जल देवता है, यही जल तत्व का चेतन रूप आदि दैविक स्वरूप है। चेतन रूप वरुण देवता जल तत्व का आदि दैविक स्वरूप है, और इसी के द्वारा देवताओं के राजा इंद्र वर्षा करते हैं। इंद्र को हवन इत्यादि के द्वारा वर्षा कराने के लिए जो प्रार्थना किया जाता है, देवताओं के राजा इंद्र है। जैसे आपको यदि किसी चीज की अंतिम मांग करनी होगी तो आप देश के प्रधानमंत्री से करेंगे, देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसकी व्यवस्था है। देश चलाने का एक सिस्टम है, वैसे ही सृष्टि चलाने का एक सिस्टम है, व्यवस्था है। आपकी चिट्ठी प्रधानमंत्री ऑफिस में रिसीव भी किए जाते हैं, जवाब भी दिए जाते हैं, और आपकी मांगें पूरी भी होती है, लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री आपके घर में आ जाते हैं? नहीं। देवताओं के राजा इंद्र है। वर्षा इत्यादि कराना जो इंद्र के द्वारा होता है, इंद्र जिसके द्वारा कराते हैं, तो जल के देवता वरुण हैं, वरुण को आदेश देते हैं, तब जल के देवता वरुण वर्षा करते हैं। लेकिन इसका श्रेय किसको चला जाता है? इंद्र को, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र है। अंतिम मांगे यदि आपकी पूरी हो जाती है प्रधानमंत्री के आदेश से, तो आप श्रेय देते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन प्रधानमंत्री का एक कर्मचारी जो आपके ब्लॉक में है, आपके गांव में आकर के वो सड़क बना जाते हैं, आपका काम कर जाते हैं, लेकिन अंतिम श्रेय किनको जाता है? प्रधानमंत्री को। तो जल की वर्षा तो वरुणदेव कराते हैं, लेकिन इसका श्रेय किनको जाता है? इंद्र को। वो घटना आपको याद होगी, भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण एक लीला करते हैं, और उस लीला प्रसंग का नाम है गोवर्धन लीला। ब्रज में ही है गोवर्धन। क्या है? तो जो गोकुलवासी थे ना, तो गोकुल ग्राम से दूर में एक पर्वत था, उसका नाम था गोवर्धन पर्वत। गोकुल में रहने वाले जितने भी गोपियां, सभी लोग गाय का चारा, घर में जलावन के लिए लकड़ियां,
खाने के लिए फल फूल, कंदमूल सभी के सभी वो प्राप्त करते थे गोवर्धन पर्वत से। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी लीला की कि देखो, देवताओं के राजा जो इंद्र हैं वो अपने को ही राजा मानता है। वो ये समझता ही नहीं है कि उसके ऊपर भी जो राजा धीराज है वो आ चुके हैं कृष्ण के रूप। वो इस बात को समझ ही नहीं रहा है। अब मुख्यमंत्री कहे कि मैं ही प्रधानमंत्री हूं, तो उसके अहंकार को तो ठिकाने लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री को कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि जो एक एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यदि वो राष्ट्र को तोड़ने वाली बात करते हो, राष्ट्र की एकता को खंडित करने वाली बात करते हो, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी होती है वो उसके अहंकार को तोड़ करके देश को व्यवस्थित करे। उसी प्रकार से पूरे सृष्टि के कर्ता धर्ता, जिनका की अवतार हो चुका है कृष्ण के रूप में, और देवताओं के राजा जो कि मुख्यमंत्री के रूप में हैं, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि देवताओं से भी श्रेष्ठ जो श्रीमन नारायण भगवान है उनका अवतार कृष्ण के रूप में हो गया है। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अलग लीला रचना की। गोकुल वासियों को बुला लिया और उनको समझाने लगे कि अरे तुम जो प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हो, ये परंपरागत रूप से इंद्र को पूजने का जो परंपरा चलती चली आ रही है वर्षों से, पूर्वजों से, वो ठीक है, लेकिन तुम तनिक विचारो। भगवान श्री कृष्ण बहुत व्यवहारिक शिक्षा देते हैं, दार्शनिक शिक्षा भी देते हैं और वैज्ञानिक शिक्षा भी देते हैं, लेकिन व्यवहार को कभी नहीं भूलते। व्यवहारिक शिक्षा देते हैं कि क्या कभी तुमने इंद्र को देखा है? गोकुलवासियों से पूछते हैं तो सारे गोपाल ने कहा कि नहीं, मैंने तो इंद्र को नहीं देखा है। तो फिर उसकी पूजा क्यों करते हो? तो लोगों ने कहा कि हमारे पूर्वज पूजा करते आए हैं। बोले तुम्हारे पूर्वजों ने देखा था उनको, अब तुम जिसको देख रहे हो उसकी पूजा करो ना। तो भगवान तो बोध कराते हैं, निज रूप को निहार ले बस हो गया दर्शन। पूर्वजों ने इंद्र की इसलिए पूजा की है, क्या मान्यता है तुम लोगों की? गोकुलवासियों से पूछा, कहा कि इंद्र भगवान ही वर्षा कराते हैं, उसी वर्षा से खेती होती है, उसी से गाय का पालन होता है, फल फूल कंदमूल इत्यादि वर्षा होने पर ही लगते हैं। यदि इंद्र वर्षा नहीं करेंगे तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। इसीलिए परंपरागत रूप से उसकी पूजा हम लोग करते आ रहे हैं। तो कहा कि इंद्र को तो तुमने कभी देखा नहीं, तुम्हारे पूर्वजों ने देखा होगा तो पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तुम प्रत्यक्ष में क्या देख रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा कि तुम्हारी गाय कहां चरती है? कहा कि गोवर्धन पर्वत पर। फल फूल तुम्हें कहां से मिलते हैं? गोवर्धन पर्वत से। तुम घास इत्यादि कहां से लाते हो? गोवर्धन पर्वत से। तो तुम्हारी सारी कामनाएं और जीवन की सारी जरूरतों को गोवर्धन पर्वत पूरा करते हैं और उसकी उपेक्षा करके तुम इंद्र की पूजा करते हो। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला में गोकुल वासियों को गोवर्धन की महत्ता की ओर आकृष्ट किया। तो भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में गोकुलवासी जो है इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करने लगे। आज भी हमारे समाज में गोवर्धन की पूजा हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चालू किया गया है द्वापर युग से। भागवत में इसका वर्णन है। इंद्र ने जब देखा कि गोकुलवासी
जो वर्षों से हमारी पूजा करते आ रहे थे, ये कृष्ण के कहने में मेरी पूजा ही करना छोड़ दिए। वो तो जल पर्वत गोवर्धन की पूजा करने लगा। मैं तो चेतन रूप देवताओं का राजा इंद्र हूं, मेरी उपेक्षा कर रहा है। अच्छा, मेरी उपेक्षा कर रहा है तो मैं दिखाता। इंद्र के अंदर अहंकार तो था ही, अपने अहंकार का प्रदर्शन तो जिनके पास जो सामर्थ्य है वही सामर्थ्य दिखा करके करता है। इंद्र ने आदेश दिया वरुण को, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र हैं तो उनके अधीनस्थ जो देवता है वरुण है। वरुण को आदेश दिया, आप कह सकते हैं कि जल डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी थे इस सृष्टि में, इंद्र ने आदेश दिया अपने डिपार्टमेंटल ऑफिसर को, वरुण देवता को, जाओ इतना मूसलाधार वर्षा करो, इतना मूसलाधार वर्षा करो, गोकुल वासी त्राही त्राही करने लगे। उनके जानवर बह जाएं, फसल बह जाएं, इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि गोकुल डूब जाए। तब अंत में उसको मेरी महिमा का पता चलेगा कि इंद्र क्या है, वो क्या कर सकते हैं। और एक 8-9 साल का मात्र बालक कृष्ण, उनके कहने पर क्या खतरा हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, ये गोकुल वासियों को एहसास होना चाहिए। तो वाटर डिपार्टमेंटल ऑफिसर जो वरुण देव थे, देवताओं के राजा इंद्र ने आदेश दिया, वो जल तत्व का जो आधिदैविक स्वरूप है, चेतन रूप वरुण देवता, वहां पर वर्णन आया। जल की वर्षा करने लगे। जल की वर्षा करने लगे तो अब वर्षा का भी तो समय है। चलो 1 घंटे 2 घंटे लगातार जब वर्षा होने लगी, सब कुछ डूबने लगा, दौड़े दौड़े कृष्ण के पास सभी लोग गए और कहा कि देखो भाई, हम पहले ही बोलते थे कि इंद्र की पूजा जो है कि मत छोड़ो। ये वर्षा तो इंद्र कराते हैं, इंद्र कुपित हैं। उनकी पूजा जो तुमने छोड़ दी, तुम्हारे कहने पर हम लोगों ने जो पूजा छोड़ दी, गोकुल वासियों ने जो पूजा छोड़ दी, इंद्र कुपित होकर के देखो इतनी जल की वर्षा कर रहा है। अब इससे कौन बचाएगा। भगवान श्री कृष्ण भी बोध कराना चाह रहे थे कि वो तो देवताओं के राजा हैं और पूरे सृष्टि के कर्ता धर्ता आ चुके हैं। वरुण देवता जल बरसा रहे हैं देवताओं के राजा इंद्र के आदेश पाकर, लेकिन वह देवताओं का राजा इंद्र भी हमारे अधीनस्थ है, ईश्वर के अधीन है। इस चीज का बोध कराने के लिए अब एक अलग लीला और अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन 8-9 साल का श्री कृष्ण करते। कहा कि घबराओ मत, यदि मेरे कहने से इंद्र कुपित हुआ है, तुम लोगों का मानना है और इसलिए ये सारी समस्याएं आई है, अब मैं जो कह रहा हूं, मेरे कहने से ये समस्याएं दूर होंगी, तो क्या करें। कृष्ण ने कहा कि चलो गोवर्धन को उठाते हैं, छाता बनाते हैं। एक आदमी यदि भींग रहा हो तो एक छाता, लेकिन यदि पूरा गांव में का गांव वर्षा से डूब रहा हो तो कितना बड़ा छाता होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि चलो गोवर्धन को ही छाता बनाते हैं। इंद्र वर्षा करते रहे, वर्षा करते रहे, लेकिन वह वर्षा का जल गोकुल में प्रवेश ही नहीं कर सकेगा, जैसे कि छाता लगा लेने पर जल जो है शरीर में प्रवेश नहीं करता, अगल बगल गिर जाता है। कहा कि ये गोवर्धन उठेगा कैसे, ये तो पर्वत है। कहा कि अभी तक गोवर्धन ने जब तुम्हारी सारी कामना पूरी की है, एक बार हाथ जोड़कर श्रद्धा रख करके गोवर्धन भगवान की तुम पूजा करो, गोवर्धन को तुम मानो और उनसे प्रार्थना करो
करना तो सब कुछ भगवान कृष्ण को था, वो तो लीला कर रहा है। गोवर्धन की पूजा करो, प्रार्थना करो कि मेरे कल्याण के लिए आप हल्का हो जाइए, उठ जाइए। और सारे लोग चलो, खंती लो, कुदाली लो, डंडा लो, बांस लो। हाँ, जैसे छप्पर को बांस के सहारे ऊपर छाड़ देते हैं, तो गोवर्धन पर्वत को ही ऊपर उठा करके पूरे गोकुल के गांव पर छाड़ देना है। और कोई चारा भी नहीं था, उपाय भी नहीं था। कृष्ण के कहने पर सारे गोकुलवासी, जितने भी पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे जितने भी थे, सभी गए। जिनके भ्रिकुटी विशाल से हैं, भ्रिकुटी विलास से ये पूरी सृष्टि जो है बनती है और बिगड़ती है। वो सृष्टि के कर्ता और धर्ता कृष्ण के रूप में अवतरित हो चुके हैं। अब वो जाते हैं, सारे लोगों को केवल कहते हैं उठाओ, भाव करो, प्रार्थना करो, हे गोवर्धन महाराज आप हल्का होकर उठ जाओ। लेकिन यहां तो संकल्प सत्य ईश्वर कृष्ण का है। और जब उठ गया, देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि गोवर्धन पर्वत उठा करके छाता बना लिया है। अपने और विधियों से उस पर्वत को उन्होंने दबाना शुरू किया। वायुदेव को उन्होंने आदेश दिया कि जाओ, इतना हिलाओ पर्वत को, लोग जो नीचे से उठाया हुआ है हिल करके गिर जाए, उसी के अंदर सब दब करके मर जाए। वायुदेव को आदेश देने पर जब पूरा गोवर्धन पर्वत हिलने लगा, गोकुलवासियों ने कहा कि हे कृष्ण अब आप ही बचाओ। यदि एक बार ये गोवर्धन पर्वत जो ऊपर उठा हुआ है नीचे गिरा तो हम सभी लोग दब करके मरे। ताकि अच्छा, चिंता मत करो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने कनिष्ठा अंगुल, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो कनिष्ठा अंगुल है ये जल तत्व प्रधान है। कनिष्ठा अंगुल को गोवर्धन पर्वत के नीचे लगाते हैं, सुदर्शन चक्र धारण करते हैं तर्जनी अंगुल में भगवान श्री कृष्ण, और गोवर्धन पर्वत को उठाए कनिष्ठा अंगुल पर। और उसी समय से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पड़ गया, गोवर्धन भगवान। इंद्र वर्षा करते करते थक गया, ऊपर की पानी की टंकी ही सूख गई वरुण देवता के। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा करके अपने कनिष्ठा अंगुल पर यह साबित कर दिया कि पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता अवतरित हो चुके हैं। अंत में देवराज इंद्र अपने अहंकार को छोड़कर शरणागत होता है, क्षमा मांगता है। कहा कि आपको हम नहीं पहचान सके, एक साधारण बालक समझ करके मैंने आपकी उपेक्षा करी, हे नाथ मुझे क्षमा करें। वहां जो जल बरसाने वाला वाटर डिपार्टमेंटल ऑफिसर के रूप में इंद्र के थे, वे वरुण देवता थे। वही वरुण देवता जल तत्व का आदि दैविक स्वरूप है। अब जो जल तत्व का आध्यात्मिक स्वरूप है, जो शरीर के अंदर अनुभूति रूप में है, इसका पूरा वर्णन व्याख्या तो हम कल करेंगे, केवल थोड़ा सा देख लें, इसके पॉइंट को समझ लें कि जल तत्व का आध्यात्मिक स्वरूप अर्थात इस शरीर के भीतर जल तत्व से बना कौन कौन सा अवयव है, कौन कौन सा हिस्सा है, जिसमें जल तत्व से बना हुआ सबसे पहला जल तत्व का 5 प्रकृति रूप वीर्य, खून, कफ और पसीना है। आपके शरीर में जो ये अवयव हैं, ये पदार्थ हैं,
वीर्य, खून, कफ, पसीना और पेशाब, ये जल तत्व से बना हुआ जल तत्व का 5 प्रकृति रूप है। इसके बाद जल तत्व से बना हुआ आपके शरीर में प्राणमय कोष है। 5 कोष हैं इस शरीर में, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। प्रकृति के 5 तत्वों से 5 कोष का निर्माण हुआ है। आपके शरीर में 5 कोष अर्थात 5 प्रकार की कोठरियां हैं, जो एक के अंदर एक है, प्याज के छिलके की भांति। इन 5 कोषों में, 5 कोठरियों में जल तत्व से बना हुआ आपके शरीर के अंदर जो कोष है, कोठरी है, उस कोठरी का नाम क्या है? प्राणमय कोष, जिसमें मुख्य रूप से प्राण शक्ति निवास करता है। और प्राण शक्ति का निवास करने वाला जो घर बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है? जल तत्व से, इसीलिए प्राणमय कोष बोलते हैं। अब जल तत्व से बना हुआ आपके शरीर में जो चक्र है, वो है स्वाधिष्ठान चक्र। शरीर के अंदर है 8 चक्र। 8 चक्रों में जो स्वाधिष्ठान चक्र है, ये जल तत्व से बना हुआ है। जल तत्व प्रधान है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके बाद मणिपुर चक्र है, चौथे स्थान पर अनाहत चक्र है, 5वें स्थान पर विशुद्धि चक्र है, 6ठे स्थान पर आज्ञा चक्र है, 7वें स्थान पर सहस्त्रार चक्र है और सबसे ऊपर 8वें स्थान पर ब्रह्मरंध्र चक्र है। इन 8 चक्रों में जो स्वाधिष्ठान चक्र दूसरे स्थान पर है, ये जल तत्व प्रधान है, जल तत्व से बना हुआ है। आपके शरीर के अंदर कर्मेंद्रियों में उपस्थ, जिसको सामान्य भाषा में लिंग, मूत्र द्वार बोलते हैं, और ज्ञानेंद्रियों में रसना, जिसको सामान्य भाषा में जिह्वा बोलते हैं, ये निर्मित है। जल तत्व से बना हुआ कर्मेंद्रिय उपस्थ और ज्ञानेंद्रिय रसना है। 5 कर्मेंद्रियों में जो मूत्रेंद्रिय है, संस्कृत में जिसको उपस्थ कहा जाता है, ये जल तत्व का बना हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियों में जो जिह्वा है, जिसको रसनेंद्रिय बोलते हैं, ये जल तत्व का बना हुआ है। जल तत्व से बना हुआ 5 प्रकार के प्राण में व्यान वायु, ये जल तत्व से संबंधित है। जल तत्व के अंश से व्यान वायु आपके शरीर में निर्मित है। 5 प्राण वायु है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। व्यान का अर्थ होता है व्याप्त। व्यान वायु आपके पूरे शरीर में व्याप्त है, और व्याप्त का अर्थ होता है फैलना। चूंकि जल का स्वभाव है फैलना, जल को कहीं भी आप रख दें, वो फैल जाता है, व्याप्त हो जाता है, पसर जाता है। इसीलिए जल तत्व के स्वभाव को लिया हुआ आपके शरीर में जो वायु है, वो है व्यान वायु। और सबसे अंतिम में जो सूक्ष्म इंद्रियों के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, इन चारों को अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। इन चारों सूक्ष्म इंद्रियों में अंतःकरण चतुष्टय में द्रवीभूत चित्त की वृत्ति जल तत्व प्रधान है। जल तत्व प्रधान आपके शरीर के अंदर चारों सूक्ष्म इंद्रियों में अंतःकरण चतुष्टय के अंदर जो चित्त की वृत्ति है, द्रवीभूत चित्त की वृत्ति जल तत्व प्रधान है। यह जल से, जल के अंश से निर्मित है। ये 7 जो शरीर के अवयव हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल,
यही जल तत्व का आपके शरीर के भीतर अनुभूति रूप आध्यात्मिक स्वरूप है। जल तत्व का गुण है, जल तत्व का सतोगुण है शीतलता, और जल तत्व का तमोगुण है अधोगामिता। शीतलता अर्थात ठंडक पहुंचाना, ठंडक पहुंचाने वाला, और अधोगामिता का अर्थ होता है नीचे बहने वाला। तो जल तत्व का सतोगुण है शीतलता, ठंडक पहुंचाना, और जल तत्व का तमोगुण है अधोगामिता अर्थात नीचे की ओर बहना। जल तत्व के अंदर जो शक्ति है, जल तत्व के अंदर द्रवता की शक्ति है, तरलता की शक्ति है। जैसे धरती के अंदर उर्वरा की शक्ति है, उस अर्थ में, उस संदर्भ में, उस शैली में जल तत्व के अंदर जीवनी शक्ति है। जैसे कि पृथ्वी तत्व आकर्षण का केंद्र था, वैसे ही जल तत्व परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ये जीव का केंद्र है। पृथ्वी है आकर्षण का केंद्र, लेकिन जल है जीव का केंद्र। कैसे है, महत्ता में पूरी चर्चा आएगी। अब जो जल तत्व का कार्य सामर्थ्य है, जो ये कार्य करता है जीवन में और सृष्टि में, जल तत्व का कार्य सामर्थ्य है स्थिति का, पोषण करने का। स्थिति प्रदान करना और पोषण करना, ये जल तत्व का कार्य है। आपके शरीर में पोषण होता है जल से। शरीर की स्थिति बनी हुई है, सृष्टि में किसी भी वस्तु की स्थिति पोषण के कारण से बनी हुई है। वो ठहरा हुआ है, जीवित है, उसमें जीवनी शक्ति बरकरार है जल के कारण से। तो जल तत्व का कार्य सामर्थ्य है स्थिति प्रदान करना और पोषण करना। जल तत्व का रंग है श्वेत अर्थात सफेद, और इसकी आकृति जो है योग दृष्टि से अर्धचंद्राकार है, और भौतिक दृष्टि से इसका अनिश्चित आकार है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिल जाए, जिसमें मिल जाए लगे उस जैसा। जल को जिस पात्र में रख देंगे वही आकार ग्रहण कर लेता है। घड़ा में रख दें तो घड़ा के आकार का दिखता है, तालाब में रख दें तो तालाब के आकार का दिखता है, और यदि किसी पाइप में उसको गुजार दिया जाए तो पाइप के आकार ले लेता है। तो उनका जो भौतिक आकार है उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। तरल होने के कारण से, द्रव रूप होने के कारण से, जिस आकार के बर्तन में, जैसे आयतन में हम रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो भौतिक आकार इसका अनिश्चित है, अनिश्चित आकार वाला है। लेकिन योग दृष्टि में जब जल तत्व की धारणा की जाती है तो जल तत्व के आकार की उसमें धारणा होती है। तो योग दृष्टि से जल तत्व की आकृति अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्र। स्वाधिष्ठान चक्र की जब धारणा का अभ्यास चल रहा था दूसरे सप्ताह में, आप लोगों को बताया है ना, अर्धचंद्राकार जल तत्व की आकृति है योग दृष्टि से। और अंतिम में जो जल तत्व का बीज मंत्र है, जो साधना के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है, जल तत्व का बीज मंत्र है वंग, वो अनुस्वार वंग। इस प्रकार से जल तत्व की सत्ता को लेकर उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु बनते थे आप लोगों के संज्ञान में दिया। इसमें जो बातें और बताने के लिए शेष रह गई हैं, कल के सत्संग में इसकी चर्चा करते हैं। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए शेष चर्चाएं कल के सत्संग में। आज इतना है।